सतगुरुदेव परम संत रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में बारंबार दंडोतम प्रणाम है। भगतात्मा और सतगुरुदेव जी ने एक वाणी कही थी कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द का वास्तविक अर्थ सत्संगों के माध्यम से सतगुरुदेव जी ने मंत्र बताया था, लेकिन शब्द का दूसरा तात्पर्य है कि गुरुदेव जी के मुख कमल से निकले हर वो वचन मंत्र ही हैं। और सत्संगों के अंतर्गत ये वचन भी कहे थे कि सतलोक आश्रम बरवाला में केवल परमात्मा से के हंस आत्मा नहीं बल्कि काल से प्रेरित काल के दूत भी आते हैं, और आते ही नहीं, सतलोक आश्रम में आकर के भक्ति का स्वांग करते हैं और सत्य नाम भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनमें हंस के ना ही कोई गुण आते हैं, ना ही लक्षण दिखाई देते हैं। वो अंततः अंतःकरण से काल के दूत ही रहते हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा की सतवाणी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी कालिक करतूतों से ही परिचित होते हैं, पहचाने जाते हैं भक्तों में और हंसों में। और उसी का परिणाम था बरवाला कांड। उनके जो काले कर्म, काली सोच, काले कपड़े पहन करके जो बरवाला कांड के अंतर्गत एक शासन से विरोध प्रदर्शन किया और उसमें परमपिता परमात्मा के 6 अनुयायियों की जाने गई, निर्दोष बच्चों की जान गई। उसके लिए भी जिम्मेदारी यही लुटेरे हैं जो आज गांव-गांव, शहर-शहर, मध्य प्रदेश ही नहीं, कटनी जिला ही नहीं, पूरे भारत के हर राज्य में एक गुंडा गैंग घूम रही है। उन्हें आप तत्वज्ञानी गुंडा गैंग भी कह सकते हैं, जो रामपाल जी के तत्वज्ञान को ही आधार बनाया। उन गरीब और पीड़ित भक्तों को लूटने के लिए जिस ज्ञान का आविष्कार रामपाल जी ने मानव समाज को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए किया था, उन्हीं सूत्रों का, उन्हीं रहस्यों को मानव समाज के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी हैं, अज्ञानतावश इन्हें उसका उपयोग या इस्तेमाल करने की वास्तविक विधि मालूम नहीं है। वह तो केवल उसी साइंटिस्ट को मालूम होती है जो उसका आविष्कार करता है, और वो आविष्कार करता थे रामपाल जी महाराज। लेकिन इनने बताया कि हमें हक दे के गए हैं रामपाल जी कि उनके अनुपस्थिति में हम मार्गदर्शन करें, और ये अंधी संगत उनके आदेशों को स्वीकार ली, जबकि गुरु जी के उस आदेश को भूल गए जो उन्होंने सत्संग और अपनी वाणी में कहा था कि 21 ब्रह्मांड में इस दास यानी रामपाल के अतिरिक्त कोई दूसरा अधिकारी है ही नहीं। अगर इस दास से कोई नाम लेकर के अगर अन्य किसी को नामदान केंद्र खोलता है, दूसरों को मंत्र दीक्षा या सत्संग करता है, तो इसमें दोनों दोषी हैं। जब इसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, तो पुलिस के द्वारा ये दोनों दंडित किए जाएंगे। जैसे नकली लाइसेंस बनाने वाला या बनवाने वाला, दोनों दोषी पाए जाते हैं और उनके ऊपर अपराध कायम होता है। इस बात को भी भूल चुकी है संगत। संगत केवल खाने और हगने गई है बरवाला, या अपना कष्ट लेगी कि हमारा कष्ट दूर हो जाए। बाकी गुरु जी क्या कह रहे हैं, उसका हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है, इस आध्यात्मिक मार्ग में क्या मोल है, इससे कोई लेना देना नहीं था। और ऐसे ही स्वार्थी संगत को आधार बनाकर उसी परम संत को जेल में डलवाकर आज गांव-गांव, शहर-शहर ये लुटेरे घूम रहे हैं। आइए सद्भक्तों, परमपिता परम पुरुष परमात्मा कबीर साहिब के मार्गदर्शन करने वाले सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी को जेल में डलवाने वालों के विरुद्ध एकजुट, एक मत, उस तत्व ज्ञान को आधार बना करके बंदी छोड़ रामपाल जी के वास्तविक ज्ञान को मानव समाज के सामने प्रस्तुत करके हम इस चोर और फर्जी गुंडे मैनेजमेंट का बहिष्कार और विरोध करें, ताकि वास्तविकता यानी जो वास्तविक इसका अधिकारी है नामदान देने का या अध्यात्म मार्गदर्शन करने का, वह परम संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्हें जेल से बाहर लाया जा सके। और जब तक ये वास्तविक अपराधी नहीं पकड़ जाएंगे, तब तक परम संत रामपाल जी कभी निर्दोष साबित नहीं होंगे, क्योंकि अपराध तो हुआ है, घटना तो हुई है, लेकिन उसके वास्तविक जिम्मेदार कौन थे, ये है बात रहस्य बनी हुई है आज भी, कानून के लिए भी, भक्तों के लिए भी, जो नए उपदेशी हैं उनके लिए भी। जो अपराधी थे वही आज अपने साथी और सहायक बने घूम रहे हैं।
और ये स्वांग कर रहे हैं केवल सहायक होने का, जबकि वास्तविकता इससे अलग है कि ये केवल संगत को लूट रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं और करोड़ों रुपए अभी तक ये कमा चुके हैं और संग्रह कर चुके हैं अपने पास। इससे आपको कोई लाभ नहीं है। लाभ है केवल सतगुरु प्राप्ति से। तो सतगुरु जब तक आपको प्राप्त नहीं होंगे, जब तक आप झूठ को पूछते रहोगे, उन बेईमानों को पूछते रहोगे, उनके आदेशों पे चलते रहोगे, तब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी, चाहे जितना लंबा सफर तय कर लें। अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो सतगुरु होना अनिवार्य है, और सतगुरु से ही आपकी हर बात बनेगी, सतभक्ति की, सतलोक की और मानव जीवन की। तो आइए प्रयास करते हैं यह सच्चाई जन जन तक फैलाने के लिए, सतभक्तों ही नहीं पूरे मानव समाज तक ये सच्चाई फैलाई जाए, एकजुट, एक साथ, एक सुरताल से। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम साथ में भीड़ एक साथ करके ही प्रयास करें। अपने अपने घरों से, अपने अपने माध्यमों से इस सच्चाई को जनता के सामने लाने का प्रयास करें। जिसके पास बड़े मोबाइल नहीं हैं वो छोटे मोबाइल से मैसेज दे सकते हैं, जो भी उनके संपर्क सूत्र हैं उनके माध्यम से। ज़रूरी नहीं है कि हम रोडों पे नारेबाजी करें कि हाँ रामपाल जी निर्दोष हैं। उसके लिए प्रयास के कई तरीके हैं। जिस तरह भूखा आदमी अपना भोजन ढूंढ ही लेता है आसपास के वातावरण में, वैसे आप अपनी सेवाएं ढूंढिए अपनी परिस्थितियों के अनुकूल। जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं उसी बेस में, उसी को आधार से आप अपनी सेवाएं ढूंढिए कि हम उस निर्दोष संत के लिए क्या कर सकते हैं, अपने सतगुरुदेव जी के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं कि शासन और प्रशासन हमारी सुने, हमारे सतगुरु जी की सुने। सत्य साहिब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की।